अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका खैर मकदम है जावेद साहब व्लॉग में। आज का व्लॉग मिनी ब्लॉग है। मैं गाड़ी को साल में 2 बार से 3 बार सर्विसिंग कराता हूँ। तो आज हम अपनी बाइक की सर्विसिंग के लिए जा रहे हैं। 3-4 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ लेकिन सुस्ती, आलस और उसके अलावा गर्मी की इतनी शिद्दत है। हालाँकि जून का महीना चल रहा है और जून की आज 11 तारीख है, उसके बाद भी गर्मी की शिद्दत इतनी है जैसे कि मई का महीना लग रहा है। तो बिल्कुल भी मेरी जो है कैफ़ियत नहीं थी कि मैं बाहर जाऊँ। वैसे मैंने पूरा 1.5 महीना घर में ही निकाला हूँ, छुट्टियाँ कहीं भी घूमने-फिरने गया नहीं। सिर्फ़ शादी और वलीमे वगैरह में जाना पड़ा, वरना नहीं जाता तो नाराज़ हो जाते। इसलिए मैं शादी-ब्याह के लिए ही सिर्फ़ छुट्टियों में निकला हूँ। ये अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये चलते ही रहता है यहाँ पे। ये जो अल मिस्बा स्कूल थी, अभी वो अल मिस्बा स्कूल हटकर अभी यहाँ पर एलाइट इंग्लिश स्कूल खुल रही है। 15 जून को इसकी ओपनिंग है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है बीच-बीच में। तो अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकला हूँ और अक्सर जो है छोटू भाई की दुकान पे हमेशा बाइक 3-4 बाइक पड़ी रहती है। तो ज़रा भी लेट हो जाएँगे तो जो है छोटू भाई बोलते हैं कि भाई आज नहीं होगा जावेद सर, कल आइए। तो कल जो है जुमा है, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, आज का दिन ही जो है काम करा लेते हैं। अब देखते हैं, अगर हमारी किस्मत रहेगी तो हमारा गाड़ी का नंबर जल्दी आ जाएगा और अगर किस्मत ख़राब रही तो समझ लो कि ये गाड़ी अब या तो जुम्मा की नमाज के बाद बनेगी या फिर सैटरडे को बनेगी। तो अभी हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगर छोटू भाई के पास कुछ काम नहीं रहा और मेरी गाड़ी रही तो फ़ौरन लेके मेरी गाड़ी बना देंगे। तो मेरा काम कम से कम ये गाड़ी बनाने का काम, हालाँकि ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सर्विसिंग करना है, कुछ पार्ट्स वार्ट्स चेंज नहीं करना है। लेकिन जब भी जाओ कुछ ना कुछ बाइक वाले निकाल ही देते कि ये बदलना है, वो बदलना है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये ख़राब हो गया। तो अगर वैसा कुछ हो जाता है तो फिर देखेंगे, कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा, अभी मैं 2 बजे निकला हूँ तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 तो बज ही जाएगा। तो अब सबसे पहला काम है कि सर्विसिंग कराने के लिए सबसे पहले इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल जो है गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको चेंज करते रहना चाहिए। अगर ज़्यादा इंजन ऑयल ख़राब हो गया, काला हो गया, तो गाड़ी की रफ़्तार में गाड़ी के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंजन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ से रोड क्रॉस करके जो है यहाँ पर राजू भाई की दुकान है। यहाँ पे जितने भी जो है गैरेज ये जो बाइक का पार्ट्स बेचते हैं, सब के ओनर का नाम राजू ही रहता है। तो अभी यहाँ पे अरिहंत में मैं जा रहा हूँ, यहाँ से मैं हमेशा इंजन ऑयल लेता हूँ। तो अभी यहाँ से इंजन ऑयल लेंगे, तो जो मैं इंजन ऑयल हमेशा लेता हूँ तो वो कम से कम 250 या 265 का आता है। अभी पता नहीं, अभी गरीब जो है सब जगह जहाँ पे भी जाओ महंगाई बढ़ गई, रेट बढ़ गया। तो अभी यहाँ देखते हैं कि जो मैं 265 270 में जो मैं ऑयल लेता था, अभी यहाँ पर कितने का मिलता है देखते हैं। तो ऑयल लेके फिर हम जो है चलेंगे छोटू भाई की दुकान पे। तब यहाँ पे आज तो जो है यहाँ पे भी ज़्यादा गर्दी नहीं है, तो वरना यहाँ पे खड़े रहने की जगह नहीं रहती। इतनी भीड़ रहती है कि आपको ऑर्डर देने के लिए भी आपको 10-15 मिनट चले जाएंगे। लेकिन आज जो है ज़्यादा रश नहीं है, तो मेरे ख्याल से जल्दी में जो इंजन ऑयल मिल जाएगा। और जैसे मिलेगा फिर हम लोग छोटू भाई के पास जाएंगे और वहाँ से देखते हैं कि फ्री है या नहीं वो। तो अभी मैं ले लेता हूँ इंजन ऑयल। ये देखिए ले लिया। अभी ये 350 रुपये बोल रहा है, यानी कि दाम वाकई में बढ़ गया है। तो अभी 265 270 या 280 ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लिया, लेकिन अभी ये 350 बोल रहा है, तो अभी इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरा यूपीआई बंद है, अभी मैं इसको पेज़ैप ऐप से पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, पेमेंट करने के बाद फिर हम लेके चलते हैं। तो ये क्यूआर कोड ले लिया अभी हमने और इसको 350 का इसको पेमेंट कर देते हैं और फिर निकलते हैं। हो गया, 350 की पेमेंट हो गई। अब जो है हम निकलते हैं। कुछ दूसरा वगैरह कुछ सामान तो ख़रीदना नहीं, बस खाली जो है सर्विसिंग के लिए इंजन ऑयल की ज़रूरत पड़ती है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी मेरी हेल्प के लिए मैंने मेरे बेटे अय्यूब को भी लिया हूँ। अब यहाँ से हम लोग डिक्की खोलेंगे और इसको इंजन ऑयल को लेके चलते हैं। हालांकि डिक्की में डालने की ज़रूरत नहीं थी, ये अय्यूब लेके साथ में बैठ सकता था, लेकिन अभी बच्चों को पीछे बिठाते हैं तो बच्चे
को पीछे बिठाना रिस्की रहता है, उनको कुछ दूसरा काम दे देंगे और वो कभी वो गिर गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, जैसे इंजन ऑयल गिरा दिया या वो खुद गिर गया, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। जितना हो सके उसको फ्री बिठाना अच्छा रहता है। तो अब निकलते अभी आप लोगों को ये सीट फटी हुई नज़र आ रही होगी, इसको मैंने एकदम नई सीट बना दिया था, लेकिन हमारे घर के पास जो हम लोग बाहर गाड़ी खड़ी रहती है तो वहाँ बच्चे जो खेलते रहते हैं, वो अगर यहाँ बाइक के पास रहेंगे तो वो उनके हाथों में उंगलियों में कुछ ना कुछ और जो है उनके हाथों में खुजली होती है, क्या होता है पता नहीं, तो जाके उसको फाड़ेंगे। इतनी मजबूत जाली है वो कि उंगलियों से तो फट नहीं सकती, तो ब्लेड ब्लेड ला के पता नहीं क्या क्या ला के उससे उन्होंने सीट को फाड़ के खराब कर दिया। जब ये दोनों तरफ से सीट फट गई तब उनके दिल को उनकी रूह को बिल्कुल सुकून हो गया। तो इसलिए मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, अभी उसको बनाऊंगा तो फिर फाड़ना शुरू करें, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया। वो इतना फटने के बाद अब बच गई, उसके बाद उन लोग ने फाड़ना छोड़ दिया। फट गई ना, खराब होगी ना, दिल को इत्मीनान आ गया, फिर सुकून से बैठ गया। और ये सिर्फ हमारे इलाके का नहीं बल्कि जितनी भी जगह बाइक खड़ी करते हैं, बाइक खड़ा करो, रिक्शा खड़ा करो, कार खड़ा करो, तो वहाँ के जो बच्चे रहते हैं उनका काम क्या रहता है, बस उसको तोड़ो, खराब करो, सीट फाड़ो, कुछ ना कुछ तोड़ो, इंडिकेटर तोड़ दो, लाइट तोड़ दो, यही उनका काम रहता है। तो पता नहीं ये सब करने के बाद उन बच्चों को क्या खुशी मिलती है और माँ बाप ने उनकी क्या तरबियत की है। ये सबसे बड़ा तो मैं इल्ज़ाम माँ बाप को ही दूंगा कि माँ बाप को सिखाना चाहिए कि भाई किसी की गाड़ी खड़ी है तो उसको खराब मत करो, है ना। तो वो माँ बाप ये सब चीज़ें जो है अच्छी बातें पता नहीं सिखाते नहीं सिखाते, अल्लाह जाने, लेकिन कहीं कहीं मोहल्ले के बच्चे वो गाड़ियाँ आपकी बाइक आपकी खराब करेंगी करेंगी। तो खैर अभी हम शिवाजी नगर आ चुके हैं, यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे तो शिवाजी नगर की अंजुमन रियाजुल इस्लाम स्कूल है। तो अब और आगे चलते हैं, यहाँ सब आपको बाइक बनाने वाले दुकानें मिलेगी, सब गैरेज, ठीक है। यहाँ बाइक का काम बहुत होता है और बाइक के सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, इंजन ऑयल से लेके सब चीज़ें मिल जाएगी। तो अब हम पहुँच गए हैं छोटू भाई की दुकान पे, अब देखते हैं ये फ्री है क्या नहीं है। ओहो, यहाँ पर तो बहुत गाड़ियाँ लगी हुई, और हो यहाँ तो अंदर दो दो तीन तीन गाड़ियाँ रखी हुई है, एक दो तीन तीन गाड़ियाँ रखी है। अब तो मेरा काम लेंगे क्या नहीं लेंगे पता नहीं, लेकिन देखते हैं अभी, उनको बोल के देखते हैं कन्विंस करके, अगर ले लिए तो अच्छी बात, अच्छा ये गाड़ी वाला जा रहा है, चलो ठीक है, ये जा रहा है तो मतलब एक गाड़ी कम हो गई, तो अपनी गाड़ी हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा ये गाड़ी वाला भी जा रहा है, चलो दोनों गाड़ियाँ जा रही है, इसका मतलब अपने लिए रास्ता मैदान साफ है, ये भी गाड़ी चलेगी ये भी गाड़ी चलेगी। लेकिन यहाँ पर राइट साइड से गाड़ियाँ बहुत आती रहती है, ये देखिए रिक्शा, ये आगे टेम्पो, इसको जाने देते हैं, ये दूसरा टेम्पो आ गया, तो ये कंटिन्यू करने मैटेडोर है। चलिए तो अभी हम गाड़ी को लेके अंदर जाते हैं, एक बार गाड़ी को अंदर लेके चले गए तो हमारा गाड़ी बनाने का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको गाड़ी को गैरेज के अंदर ले लेता हूँ। मैंने जब से ये गाड़ी खरीदा हूँ 2012 से मेरे पास ये गाड़ी है, जितनी भी बार मैंने सर्विसिंग कराया हूँ ये छोटू भाई के पास, इनके पास ही मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए मैं लेके आता हूँ। और कभी कभार अर्जेंट में स्कूल के पास अगर गाड़ी बंद पड़ गई, कुछ ख़राब हो गई, तो स्कूल के पास आरिफ भाई का गैरेज है, उनके पास से मैं करा लेता हूँ काम। तो दोनों तरह सबसे ज़्यादा काम तो मैंने गाड़ी का ये छोटू भाई के पास कराई है, जो खड़े ना ये छोटू भाई है, तो इनके पास ही जब शोरूम से लेके आया था तब से लेके अभी तक इनके पास ही मैंने गाड़ी जितनी बार भी सर्विसिंग कराया इनके पास ही कराया। शुरू शुरू में 3 महीना जो है वो सर्विस सेंटर पे कराया था, तो गाड़ी लेने के बाद उन्होंने कहा था कि सर्विस सेंटर पे आप कराएंगे तो फ्री, लेकिन मैंने 3 महीने तक सर्विसिंग कराया, वो हर बार 550 600 700 का वो लोग चार्ज मार ही देते थे। फ्री सर्विसिंग बोलते हैं लेकिन 500 550 तक इनका खर्चा रहता ही रहता है हर महीने जब भी जाओ। तो मैंने उनके पास से छोड़ के फिर ये छोटू भाई के पास से मैं कराना शुरू कर दिया। तो अब ये देखिए काम शुरू कर दिया, टायर को घिस रहा है, तभी ये सब काम चलेगा। उसके बाद देखते हैं कितनी देर में ये लोग काम करते हैं। अभी इसके अंदर नए नए सामान निकाले के बोलेंगे ये ख़राब हो गया वो सारा ख़राब हो गया। तो अभी ये जो है शॉकअप, दोनों शॉकअप को मैंने काम, एक शॉकअप मेरा ख़राब हो गया था पिछली बार, तो मैंने नया डाला था, उसके अंदर पूरा नया ऑयलिंग कराया था। अब ये दूसरा भी शॉकअप शायद ख़राब हुआ क्या हुआ पता नहीं, अभी इसको भी बना रहे, तभी इसका भी ऑयल निकालेंगे फिर नया ऑयल डालेंगे। तो एक अपना जो है इसमें भी एक चार्ज बढ़ गया।
इसका भी चार्ज लगेगा कि भाई मैंने शॉकअप इसमें डाला हूँ, इसका ऑयल डाला हूँ। तो अभी दोनों शॉकअप मेरे ख्याल से लेवल में रह गए, तो ये काम कर रहा है। तो अभी सब काम चल रहे हैं। इसके बाद जैसे ही बाइक तैयार होती है फिर हम लोग लेके निकलेंगे अपने घर। अल्हम्दुलिल्लाह बाइक का पूरा काम हो गया है। अभी वो चला के भी देख लिया उसने, गाड़ी को धुला भी दिया। मैं सोच रहा था कि उसको बारिश में भीगेगी तो अपने आप धुल जाएगी, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं, गाड़ी को धुला लो, 100 रुपये तो जाएगा, दिन गाड़ी अच्छी हो जाएगी। तो गाड़ी धुला लिया। अब मैं ज़रा उसको टेस्टिंग के लिए चला रहा हूँ, देखते हैं कि गाड़ी में जो जो प्रॉब्लम्स था वो चला गया कि नहीं चला गया, स्मूथली चलती क्या नहीं। तो अभी बैलेंसिंग वगैरह सब बराबर लग रहा है और गाड़ी स्मूथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो बीच बीच में गाड़ी बंद पड़ती थी, वो भी शायद प्रॉब्लम चला गया। तो अब यहाँ से टर्न ले लेते हैं और फिर सीधे घर जाते हैं। तो काम अच्छा करता है ये, क्योंकि मैं 14 साल से इनके पास काम करा रहा हूँ और काम छोटू भाई अच्छा करते हैं। थोड़ा अभी महंगा कर दिया उन्होंने, तो अब रेट थोड़ा बढ़ा दिया उन्होंने, लेकिन काम अच्छा हुआ है। अभी देखते हैं गाड़ी स्मूथ चल रही है कि नहीं चल रही है। तो गाड़ी में ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। तो टोटल बिल जो हो गया उसका 1080 रुपया हो गया। मैं सोचा था कि 500 में हो जाएगा काम, लेकिन इसमें इन्होंने काम निकाले। जैसे टायर के अंदर वो जो ड्रम रबर होते हैं वो 120 का हो गया, और एयर फ़िल्टर उसने चेंज किया, जो येलो कलर का आता है वो 160 का हो गया। इसी तरह जो फ़ोर्क ऑयल होता है, जो उसने सस्पेंशन खोला था, उसके ऑयल की सील जो होती है, वो सील जो है वो 90 रुपये की, क्योंकि उसमें से ऑयल निकलता है ना, तो सील 90 रुपये की। और उसके अंदर जो ऑयल डाला वो 60 रुपये का, और फिर वॉशिंग का यानी बाइक को धुलाने का 100 रुपया, और सर्विसिंग चार्ज जो है वो 550 रुपया। तो इस तरह से 1080 रुपया बिल बन गया। खाली 550 रुपया तक कब लेता है वो, जब सिर्फ सर्विसिंग कराना है। तब ये जो रबर है, एयर फिल्टर है, और फ़ोर्क सील है, फ़ोर्क ऑयल है, वॉशिंग, ये सब का जो है 450 रुपया या 500 रुपया लगा। तो इस तरह से 1080 रुपये का बिल बन गया। तो अब गाड़ी एकदम चकाचक होगी। अभी कोई बारिश के मौसम में स्कूल आने जाने में इंशाल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वरना ये बारिश के मौसम में बड़ी तकलीफ़ हो जाती है कि गाड़ी कहीं बंद पड़ जाए, गाड़ी कहीं बिगड़ जाए, या ब्रेक का कुछ मसला आ जाए, क्लच का कुछ मसला आ जाए, या गाड़ी स्टार्ट होने में तकलीफ़ हो जाए, तो स्कूल वक्त पे पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्कूल जाने के लिए गाड़ी को हमेशा एकदम अप टू डेट रखना पड़ता है, कंडीशन में रखना पड़ता है। तो अब ये गाड़ी कंडीशन में आ गई है। अब इंशाल्लाह जो है ये 6 महीने की फुर्सत, दिवाली में अब इसकी दूसरी सर्विसिंग कराएंगे। तो अभी ये गाड़ी जिस तरह से है अभी अच्छी हालत में, ये अच्छी हालत में रहे, वरना ये जो बच्चे हैं ना, ये आकर इसकी गाड़ी की मरम्मत कर देते हैं हम लोग। अभी बारिश शुरू होने से पहले जो है इसके जो प्लास्टिक जो चढ़ाना रहता है, वो टैंक के ऊपर और उसके स्पीडोमीटर के ऊपर भी एक जो है प्लास्टिक वगैरह चढ़ा देंगे। अभी बारिश तो शुरू नहीं हुई है, तो वो प्लास्टिक चढ़ाने का काम कर देंगे। जो सीट थोड़ी ख़राब हुई वो सीट भी बना लूँगा, तो फिर साल भर की फुर्सत हो जाएगी। फिर अगले साल देखेंगे गाड़ी को कंटिन्यू करना है या फिर नई गाड़ी लेना है, देखेंगे। तो मेरा तो इरादा नहीं है कोई नई गाड़ी लेने का, क्योंकि ये इसका आखिरी साल है। तो इसी को एक्सटेंड करके, अगर एक्सटेंड होता है तो एक्सटेंड करके इसी गाड़ी को हम लोग 5 साल और चलाएँगे, और अगर उसके बाद भी एक्सटेंड होता तो फिर और 5 साल चलाएँगे। और अगर एक्सटेंशन अभी ऐसा कि वो मैकेनिक तो बोल रहा था कि एक्सटेंशन का काम बंद हो गया, अभी कोई भी गाड़ी पे एक्सटेंशन नहीं है, नई गाड़ी खरीदना पड़ेगा। तो देखेंगे अब जैसा है, गवर्नमेंट के रूल क्या है देखेंगे उसके हिसाब से। तो अभी तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, मस्त चल रही है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? ये मैंने छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाया, इसमें एडवेंचर वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक समझ में आया कि किस तरह से सर्विसिंग कराना बाइक के लिए बहुत ज़रूरी है। बाइक को कंडीशन में रखना बहुत ज़रूरी है, वरना गाड़ी सड़ना शुरू हो जाती है, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और हम लोग उसको बाद में करके चलाते रहते हैं, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है तो गाड़ी रिस्की हो जाती है चलाना। तो आप भी अगर आपके पास बाइक है तो उसको मेंटेन करके रखिए। गाड़ी चलाना मेंटेन करके रखेंगे तो गाड़ी आपको कभी भी इस बीच सड़क पे आपको धोखा नहीं देगी। अगर आपने अपनी गाड़ी का ख्याल रखा
तो आपको गाड़ी हमेशा आपका साथ देती रहेगी, आपको कभी बीच में कहीं धोखा नहीं देगी। अगर उसको आपने बराबर से मेंटेन नहीं किया, सही से चलाया नहीं, तो फिर ये आपको कहीं भी धोखा दे सकती है और जब आपको इमरजेंसी रहेगी तो उस वक़्त तो धोखे के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहो, शाद रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको फॉरवर्ड कीजिए।